बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सबिया सबा urdumanzil.com से। आज मेरे साथ एक बहुत अच्छी शायरा मोहतरमा गुलनार आफरीन साहिबा, अभी इनसे आपका तारुफ कराती हूँ। इनसे इनके बारे में पूछना है, इनकी शायरी सुननी है। बड़े अच्छे लहजे में, दबंग लहजे में ये अपने शेर सुनाती हैं और बड़ी मकबूल हैं। इस वजह से आवाम की शायरा हैं, आम लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब ये बताएंगे, जैसे आप अब आई हैं यहाँ आजकल, तो इसके बाद आप जाएंगी कनाडा? जी, कनाडा। तो कनाडा जाने के बाद आप को कैसा महसूस होता है? यानी इतनी गहमा गहमी, इतनी, उसके बाद जब वहाँ जाएं तो मुझे पता है इसका। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी तो सारी जिंदगी बाहर ही गुजर गई। शादी हुई तो मुल्क से बाहर ही चली गई थी साल के अंदर अंदर। अच्छा। 90 में मैं आई पाकिस्तान, लीबिया रही, सऊदी अरब रही, अच्छा। अमेरिका में रही और मुख्तलिफ ममालिक में, क्योंकि हमारे मियाँ इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो बेशुमार मुल्कों में मुझे इटली तो जाना पड़ता था। तो हम लोग वहाँ रहते, बसते, क़याम करते। 90 में मैं कराची आ गई। अच्छा। कराची आई तो यहाँ हालात सबको ही पता है क्या थे, बहुत बुरे हालात। 92 का ऑपरेशन हो रहा था, तो मैं बड़ी, यानी उससे मुझे अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि बचपन से बड़े होने तक हमने वो आलम, वो हंगामा, वो खुरेजी नहीं देखी थी, कभी जिंदगी में नहीं देखी थी, जो कि 92 में हमने देखी। तो 92 में मैं आके फिर कराची में रही, बदतरीन हालात में के मुकाबले किया। अच्छा, जब मैं यूएई में थी तो आप यहाँ थी, और जब मैं यहाँ पे आई तो आप चली गई? हाँ, तो हमारी पहली मुलाकात तो यूएई में ही हुई थी। हाँ जी, आपने बुलाया भी था और मशायरों में ही गई भी थी। तो कनाडा भी जो हम गए हैं, तो जिस तरह पार्टीशन के बाद लोग मजबूरन हिजरत पे मजबूर हुए, अपने घर बार, मोहल्ले, कब्रिस्तान, अजीज रिश्तेदार सब छोड़ कर आए, वो एक तारीखी दर्दनाक हकीकत है जिसको कि हमें तस्लीम करना पड़ा। इसी तरीके से पाकिस्तान से जो दोबारा हिजरत करके गैर ममालिक में गए, तो वो रोजी रोटी के लिए गए, अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए गए। तो उसकी वजह से जब मेरे बच्चे बाहर गए तो मुझे भी पहले मियाँ के साथ जाना पड़ा। नहीं, सबसे पहले हिजरत वालिदैन ने की, हम उनके साथ पाकिस्तान आए। फिर मेरे मियाँ ने की, मैं मेरे मियाँ के साथ गई। फिर उसके बाद अब बच्चों के साथ हम बाहर। अच्छा, कितनी किताबें आई आप? मेरी 7 किताबें हैं। मेरी 5 शायरी की हैं, 2 अफसाना। जी। अच्छा, शायरी में गजल कहते हैं ज्यादा? गजल भी और नज़्म भी, दोनों। क्योंकि मैं अफसाना, बुनियादी तौर से अफसाना निगार भी हूँ। तो हाँ, नज़्म में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन गजलें भी मेरी उसी रवानी से मैं लिखती हूँ, और जिस तरह मैं नज़में लिखती हूँ और जिस तरह मैं अफसाने लिखती हूँ। जी, बहुत। तो अब कुछ थोड़ा बहुत कलाम भी साथ चलता रहे, फिर बातचीत चलती रहेगी। तो मतलब आपको तो बहुत कुछ याद है। मुझे तो बहुत कुछ याद है, तुम्हें भी कुछ याद तो होगा। मुझे याद है। जो आप कहेंगी उसको सुनकर ये कि आप कोई इनकलाबी शायरी पसंद करते हैं, या मतलब जो हमारी शायरी मिली जुली आपकी, जैसे भी आप सुनाना चाहें, आपकी मर्जी है। अच्छा, तो मैं आपको गजल के चंद शेर सुना देती हूँ, जो बहुत ज्यादा लोगों में मकबूल है। कि जीने का मजा गर्दिशे अय्याम ना आया। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं, ये लाइव प्रोग्राम है ना, तो इसमें कोई मैं समझ गई। हाँ जी। तो इसको नहीं, कोई मसला नहीं। वो एक्टिंग जो कर रही नहीं, मैं वो कोई मसला नहीं। कि गजल है मेरी, जो बहुत मशहूर भी है, मेरे ख्याल में आपने भी सुनी होगी, कि जीने का मजा गर्दिश अय्याम ना आया। जीने का मजा गर्दिश अय्याम ना आया। क्या बात है हम पर कोई इल्जाम ना आया। वाह। क्या बात है हम पर कोई इल्जाम ना आया। हर में चले उम्मीद बुझा दी थी हवा ने।
हर मिशले उम्मीद बुझा दी थी हवा ने, अच्छा ही हुआ कोई सरे शाम ना आया, अच्छा ही हुआ कोई सरे शाम ना आया। और दरवाजे की जंजीर से मालूम हुआ है, दरवाजे की जंजीर से मालूम, दरवाजे की जंजीर से मालूम हुआ है, कब्जे में अभी तक दिले नाकाम ना आया, कब्जे में अभी तक दिले नाकाम ना आया। वो किस शख्स ने लिखी है बयाज़े ग़मे हस्ती, किस शख्स ने लिखी है बयाज़े ग़मे हस्ती, मेरे ही फसाने में मेरा नाम ना आया, मेरे ही फसाने में मेरा नाम ना आया, मेरे ही फसाने में मेरा नाम ना आया, जीने का मजा गर्दिशे अय्याम ना आया। क्या बात है हम पर कोई इल्जाम ना आया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी सुनाई आपने। और सुनाए अभी, फिर कोई और बात करते हैं। एक नज़्म है वो मैं सुनाती हूँ आपको। ये नज़्म मैंने आपको सुना दूंगी। गुलनार आफरीन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी और मकबूल शायरा, और आप उनकी गज़लें सुनेंगे, नज़में सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। 7 किताबें आ चुकी हैं और जाहिर है कि अब ये फारिग तो नहीं बैठी होंगी, कुछ ना कुछ ताज़ा कुछ कलाम भी कह रही होंगी, तो फिर हम वो भी सुनेंगे अगर कोई ताज़ा कलाम इस वक्त मौजूद है। अभी ये एक आई हैं, एक सदारत करके एक प्रोग्राम से, ये ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन के बारे में जो प्रोग्राम आजकल हो रहे हैं, तो उन्हें एक बाहर से आए सदर मिल गई हैं और वो हर प्रोग्राम में ये सदारत कर रही हैं, और वहीं से एक मुशायरे से सीधी इधर आई हैं। तो मैं इसलिए पूछ रही थी इनसे कि कोई ताज़ा कलाम भी है क्या? ये है कि जब वो नहीं है, जब वो नहीं है, ये सोचती हूँ वरक वरक पर नई रुतों के हिसाब लिखूं, ये सोचती हूँ वरक वरक पर नई रुतों का हिसाब लिखूं, फिर इस किताबे जुनू पे अपनी गुजर गया जो वो हाल लिखूं, वाह वाह वाह, गुजर गया जो वो हाल लिखूं, तमाम अपने सवाल लिखूं, तमाम उनके जवाब लिखूं, जो हिजर रातें गुजर रही हैं अब उन रुतों का हिसाब लिखूं, जो हिजर रातें गुजर रही हैं अब उन रुतों का हिसाब लिखूं। कहा था लेकिन ये मैंने उससे, कहा था लेकिन ये मैंने उससे कि हिजर को भी विसाल लिखना, कहा था लेकिन ये मैंने उससे कि हिजर को भी विसाल लिखना, मोहब्बतों का कमाल लिखना कि इश्क को लाजवाल लिखना, मगर नहीं कुछ खबर है उसकी, न कोई उसका पता मिला है, मगर वो यादें हसीन यादें, वो साथ गुजरे हसीन लम्हे, वो याद आते तो होंगे अक्सर, वो सारे किस्से वो सारे वादे, जरा जरा में वो रूठ जाना, कभी हंसाना कभी रुलाना, वो अपने हाथों में हाथ लेकर जुदा न होने का ऐद करके, वो बंद आँखों पे प्यार करना, मोहब्बतों का यकीन दिलाना, यकीन दिलाकर वो मुस्कुराना, यकीन दिलाकर वो मुस्कुराना, वो हल्की हल्की फुहार जिसमें वो बेखुदी का अजीब आलम, कभी बहकना कभी संभलना, संभल संभल कर वो मुस्कुराना, मोहब्बतों से सजे वो लम्हे, वो ख्वाब लम्हे अजीब लम्हे, वो चांद तारे वो गुल नजारे, कहाँ गए वो यहीं है सारे, कहाँ गए वो यहीं है सारे, अगर नहीं है तो वो नहीं है, जो वो नहीं है तो कुछ नहीं है, जो इसके जाने के बाद मुझ पर न पूछो गुजरी कयामतें क्या, करूं मैं किससे शिकायतें क्या, सुनाऊं किसको हिकायतें का, सुनाऊं किसको हिकायतें क्या, जो मुझसे पूछो तो अब भी मुझ में, जो मुझसे पूछो तो अब मुझ में भी खुद अपनी कोई, खुद मुझे भी अपनी
کوئی خبر نہیں ہے، جو مجھ سے پوچھو تو اب مجھے بھی خود اپنی کوئی خبر نہیں ہے. کہا تھا میں نے یہ اس سے کتنا، کہا تھا میں نے یہ اس سے کتنا جو تم پہ گزرے بنا ہمارے، جو ہو سکے تو تمام لکھنا. یہ سوچتی ہوں ورق ورق پر نئی رتوں کا حساب لکھوں. بہت اچھے، بہت اچھے. نئی رتوں کا حساب لکھوں پھر اس کتابیں. اور کیا سناؤں آپ کو؟ جی جو آپ کا دل چاہے. ابھی آپ جانے کی جلدی میں بھی ہے، وہ ٹینشن بھی ہے آپ کا؟ ہاں میں تو سامان سارا بھی میں مطلب بستر پہ میری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اور لوگ آ جاتے ہیں نا بیچ میں تو وہ بڑا مجھے لگتا ہے. لیکن میں آپ کو وہی چیزیں کچھ سنا دیتی ہوں جو مجھے یاد بھی ہیں. اور کیونکہ ابھی تو کہ یہ اور بات ہے، تم غزل کچھ شعر ہیں کہ یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گوا دیا، یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گوا دیا، لیکن تمہارا غم غم دورہ بنا دیا. یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گوا دیا، لیکن تمہارا غم غم دورہ بنا دیا. اور تیرے بغیر جینے کا ڈھنگ آ گیا ہمیں، تیرے بغیر جینے کا ڈھنگ آ گیا ہمیں. مشکل بہت تھا ہم نے بھی جی کر دکھا دیا، مشکل بہت تھا ہم نے بھی جی کر دکھا دیا. اور وعدے کے بھولنے کی کوئی انتہا بھی ہے، وعدے کے بھولنے کی کوئی انتہا بھی ہے. تم نے تو شام غم کو مقدر بنا دیا، وعدے کے بھولنے کی کوئی انتہا بھی ہے. تم نے تو شام غم کو مقدر بنا دیا. اور آؤ کہ رجگوں کا مکمل کریں حساب، آؤ کہ رجگوں کا مکمل کریں حساب. ایک عمر کی تھکن نے تھپک کر سلا دیا. پھر سنائیے. آؤ کہ رجگوں کا مکمل کریں حساب، آؤ کہ رجگوں کا مکمل کریں حساب. ایک عمر کی تھکن نے تھپک کر سلا دیا. یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گوا دیا. اور قدرت نے شاہکار بنایا تھا عرش پر، قدرت نے شاہکار بنایا تھا عرش پر. دنیا نے آدمی کو تماشا بنا دیا، دنیا نے آدمی کو تماشا بنا دیا. یہ اور بات ہے تمہیں پا کر گوا دیا، لیکن تمہارا غم غم دورہ بنا دیا. اچھا وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ وہاں ہے کچھ ادبی تنظیمیں اور کام؟ ہاں بہت ہیں، کینیڈا میں بھی بہت ہیں، امریکہ میں بھی بہت ہیں. میں کئی مشاعرے امریکہ میں بھی پڑھ چکی ہوں. پہلے بھی جب پاکستان سے بھی میں گئی تھی پڑھنے، اور لندن بھی، انگلینڈ بھی میں کئی دفعہ گئی ہوں. تو لندن میں جو مشاعرے ہوئے وہ بھی بہت اچھے تھے، بڑے پیمانے پہ تھا. ایک تو جس میں میں اور محمود شام یہاں سے گئے تھے ہم دونوں. لیکن جو وہاں لوکل جو پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی انجمنیں بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں بھی کافی مشاعرے ہوئے. کافی ہوتے ہیں. ہاں مجھے وہاں جیسے نجمہ عثمان ہیں اور حمیدہ معین ہیں، اور ان لوگوں کے گھر میں مجھے انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا. تو بڑی مذاق ہوتا تھا اس بات پہ کہ جب ملک تقسیم ہو سکتے ہیں تو شاعرہ بھی تقسیم ہوگی. تو 10 دن حسینہ ان کے کیا نام ہے ان کا، ابھی حمیدہ معین کیا رہی اور یہ نجمہ عثمان کیا رہی. پھر بہت لوگ اس طرح تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہماری آ جائے، لیکن میرے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا. تو میں تقریباً میرے خیال میں 20-25 دن رہی تھی میں شاعری کے بعد. تو لیکن بہت اچھا لگا وہاں بھی مجھے. تو کینیڈا میں تو ہمارے اشفاق حسین صاحب، اشفاق حسین جو ہیں وہ ان کی تو اچھی بڑی تنظیم ہے، اور وہ ایک زمانے میں تو پاکستان سے شعراء کو بلاتے تھے کافی. اور گلنار آفرین صاحبہ کی باتیں سن رہے ہیں، اور بڑی معلوماتی باتیں ہیں ان کی. ان کی شاعری پہ بھی توجہ دے رہے ہیں، اور ان کی شاعری بھی ناظرین سننا چاہیں گے.
में کہ خواب ہے ملنا، ایک خواب ہے ملنا تیرا یہ خواب رہا یاد، ایک خواب ہے ملنا تیرا یہ خواب رہا یاد، سانسوں کی مہک یاد ہے دامن کی ہوا یاد، سانسوں کی مہک یاد ہے دامن کی ہوا یاد، وہ پہلے پہل تجھ سے ملاقات کا عالم، وہ پہلے پہل تجھ سے ملاقات کا عالم، کلیوں کے چٹکنے کی ابھی تک ہے صدا یاد، کلیوں کے چٹکنے کی ابھی تک ہے صدا یاد، اور بھولے ہوئے خوابوں نے صدا دی یہ کہاں سے، بھولے ہوئے خوابوں نے صدا دی یہ کہاں سے، آئینہ دلاتا ہے انہیں میری حیا یاد، آئینہ دلاتا ہے انہیں میری حیا یاد، اور سانسیں میری آباد ہے خوشبو سے یہ کس کی، سانسیں میری آباد ہے خوشبو سے یہ کس کی، میں بھول بھی جاتی ہوں تو رکھتی ہے صبا یاد، میں بھول بھی جاتی ہوں تو رکھتی ہے صبا یاد، رسوا جو سرے بزم ہوا کوئی جنوں میں، رسوا جو سرے بزم ہوا کوئی جنوں میں، آنکھوں کو بہت آئی وہ تصویر وفا یاد، آنکھوں کو بہت آئی وہ تصویر وفا یاد، ایک خواب دلاویز ہے جینا تیری خاطر، ایک خواب دلاویز ہے جینا تیری خاطر، تو یاد رہا ایسے کہ کچھ بھی نہ رہا یاد، تو یاد رہا ایسے کہ کچھ بھی نہ رہا یاد، جاگی ہوئی آنکھوں سے میں گلنار ہوئی تھی، جاگی ہوئی آنکھوں سے میں گلنار ہوئی تھی، بھیگے ہوئے جذبوں کی ابھی تک ہے فضا یاد، بھیگے ہوئے جذبوں کی ابھی تک ہے فضا یاد، ایک خواب ہے ملنا تیرا یہ خواب رہا یاد، سانسوں کی مہک یاد ہے دامن کی ہوا یاد۔ ٹھنڈا لگانا میرے چند بشار سے کے اور سنا دیتی ہوں آپ کو کہ بیتے ہوئے لمحوں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، بیتے ہوئے لمحوں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، یادوں کی دریچوں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، یادوں کی دریچوں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، اور جلتے ہوئے سورج میں تمہیں ڈھونڈ چکی ہوں، جلتے ہوئے سورج میں تمہیں ڈھونڈ چکی ہوں، اس بار بہاروں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، اس بار بہاروں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، اور معلوم ہوا میرے نصیبوں میں نہیں تھے، معلوم ہوا میرے نصیبوں میں نہیں تھے، ہاتھوں کی لکیروں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، ہاتھوں کی لکیروں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، اور گلنار کی سانسوں میں تمہاری ہی مہک ہے، گلنار کی سانسوں میں تمہاری ہی مہک ہے، میں اپنی ہی غزلوں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، میں اپنی ہی غزلوں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، بیتے ہوئے لمحوں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، یادوں کے دریچوں میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور کوئی ہے اگر موجود کیونکہ آپ آئیں ایک مشاعرے سے نا، وہ آپ کے پاس پورا کلام تو آپ کا نہیں ہے، تو آپ کو زبانی یاد ہے؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ زبانی بھی بہت یاد ہے۔ وہ تو ہیں، مجھے ایک سنا دوں میں کچھ خواتین کے حوالے سے، آنچل کا ہے میرے پاس، کہ بن کے ظلمت میں چمکتا ہے ہمارا آنچل، بن کے ظلمت میں چمکتا ہے ہمارا آنچل، آسماں پہ نظر آتا ہے ہمارا آنچل، بن کے ظلمت میں چمکتا ہے ہمارا آنچل، آسماں پہ نظر آتا ہے ہمارا آنچل، اور برق بن جائے گا ایک روز حریم جامع، برق بن جائے گا ایک روز حریم جامع، لے کے آیا ہے کہاں سے یہ شرارہ آنچل، لے کے آیا ہے کہاں سے یہ شرارہ آنچل، رائے گاہ جا نہیں سکتے ہیں ہمارے آنسو، رائے گاہ جا نہیں سکتے ہیں ہمارے آنسو،
कैसा जज्बात को देता है सहारा आंचल, कैसा जज्बात को देता है सहारा आंचल, देख के रंगे चमन बाद सबा भी रोई, देख कर रंगे चमन बाद सबा भी रोई, इफ़्फ़ते गुल की कसम चश्मे नज़ारा आंचल, अब इफ़्फ़ते गुल की कसम चश्मे नज़ारा आंचल। और हमने हर उठती हुई मौज का रुख मोड़ दिया, हमने हर उठती हुई मौज का रुख मोड़ दिया, आ गया सामने जब बन के किनारा आंचल, आ गया सामने जब बन के किनारा आंचल। और शेरे के रुख तकदीर से मोहब्बत को छुपा रहने दो, रुख तकदीर से मोहब्बत को छुपा रहने दो, जब भी ढलका है सरे दोष पुकारा आंचल, जब भी ढलका है सरे दोष पुकारा आंचल। और मकता है कि हमसे गुलनार वफाओं का भरम कायम है, हमसे गुलनार वफाओं का भरम कायम है, परचमे शहर निगारा है हमारा आंचल, परचमे शहर निगारा है हमारा आंचल, बन के जुल्मत में चमकता है हमारा आंचल, आसमां पर नजर आता है हमारा आंचल। ये जो दिन मनाते हैं मदर्स डे, ये ख़वातीन का दिन, और ये क्या आपको कैसा लगता है, ये होने चाहिए या? देखिए, मदर डे तो हमारी है ही नहीं, तो हमारा तो हर डे मदर है, हर दिन माँ का होता है, हर दिन बाप का होता है। तो इनकी तो जिंदगी में जो बाहर जो ये तो बाहर यूरोपियन सोसाइटी की एक नकल है, तो अब वो चूँकि एक फैशन में आ गया है तो वो यहाँ लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो माँ का और बाप का तकद्दुस है वो तो हर लम्हा हर मिनट है। हमारी तो ना इबादत कबूल है ना रियाजत कबूल है जब माँ बाप नाराज हो, इसलिए हर दिन माँ का है, हर दिन बाप का। इसी तरह बहुत सारे दिन होते हैं ना वो। लेकिन वो जो ख़वातीन डे है ये इस हिसाब में तो ख़वातीन के लिए ये दरअसल एहतजाज की एक सूरत है कि देखिए इस्लाम ने तो औरत को बहुत आज़ादी दी है, और इस्लाम ने जो हुकूक औरत को दिए हैं वो दुनिया की किसी भी मज़हब में नहीं है। ये जो तशद्दुद और जबर की जो रिवायात हैं ये इस्लाम की नहीं है, ये तो या तो ये हिंदुओं से आई हैं जो वहाँ पर उन्होंने इंडियंस अपनी ख़वातीन पे, जब इस्लाम हम नहीं गए थे, मुसलमान नहीं गए तो, लेकिन जब वहाँ से हमने शादियाँ की उसमें हम सलीक हो गए उन लोगों के साथ, तो जाइए वो रीत रिवायात हमारे तक आ गई हैं। तो मुसलमानों में तो तशद्दुद है ही नहीं, जो कहते हैं कि माँ बाप की आवाज से भी कम आवाज से बात करो, और औरत को उन्होंने इतनी अजमत दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाप ने जो पैगंबर इस्लाम था, जो कायनात का पैगंबर था, जिसको के अल्लाह ने जिसकी ताज़ीम दी, वो बेटी के लिए खड़े होते थे ताज़ीम के लिए, तो औरत की अजमत तो बता दी। अब जो यहाँ ये डे मनाया जाता है ये हमारा ये भी डे नहीं है, हम इस्लामी कल्चर को अपनाएं तो हमें तो देखिए अगर हम इस्लामी कदरों को अपना लें तो हमें बहुत कुछ सुकून मिल जाता है। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि औरत को आज़ाद कर दो, तो औरत को आज़ाद करने के बाद भी औरत खिलौना है। अच्छा अभी बताइए जो शायरी है इसमें ये मर्दाना और जनाना डब्बे जो बनाए हुए, तो ये आपको कैसा लगता है? मुझे तो नहीं अच्छा लगता। शायर है हाँ, इसमें ये तो नहीं मैंने इस दफ़ा ये देखा, हमेशा तो यही होता था कि स्टेज पे तो औरतें होती थी, अभी भी मर्द नीचे ही होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि बराबर से पढ़वाया, आज मैंने देखा, वरना मर्द नहीं पढ़ते थे। जो मैं जब तक मैं पाकिस्तान में थी तो अब मैंने ये देखा कि आज जो वो हुआ है ख़वातीन तो उसमें मर्दों ने भी पढ़ा है। तो बहरहाल ये है कि ये मतलब औरतों के लिए ये लोगों ने एक एहतजाजी सूरत है कि भाई इतनी तो आज़ादी मिली हुई है। अब वो औरतें जो गरीब हैं, जो मजदूर औरतें हैं या बड़े घरानों में भी जुल्म होते हैं, वो तो बाई नेचर करते हैं ना, वो तो नेचर से करते हैं, कोई हमारे यहाँ ये राइज चीज़ें तो नहीं है। उस कितना हुकूक औरत को मिले हुए, शादी के बाद तो अक्सरियत घरों के अंदर मर्द कुछ रहता ही नहीं है, जीरो हो जाता है।
ऐसा ही होता है भाई, अक्सरियत ऐसी है, हमें महसूस नहीं होता। लेकिन मकान बनाएगा तो वो बीवी शरीक हो जाती है, पैसा आता है तो बीवी के हाथ में आता है, औलाद की तरबियत करती है तो माँ बीवी करती है ना, वो चाहे तो मियाँ के खिलाफ कर दे, वो चाहे तो, क्योंकि तरबियत ही सब कुछ होती है। तो आप भी देखिए मतलब एक औरत को इतना यानी पावरफुल औरत है हमारी यहाँ की, हर औरत अगर वो, अब यूरोप में इतनी आज़ादी देती है, देखिए वहाँ आप भी जाती रहती हैं, आप देखें अमेरिका हो कनाडा हो, कहीं की औरत को बहुत सुकून नहीं है जो इस मुसलमान औरत को। असल में ये जो फैमिली सिस्टम है मुझे तो अच्छा लगता है, अच्छा होता है। फैमिली मुझे भी बहुत पसंद, इसमें कितना तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन ये नहीं, आज ये यूरोपियन जो तहजीब हमारे दिमागों में आई है, जो लड़कियों की परवरिश हो रही है, तो जाहिर है जब हमारी लड़कियां जाके दूसरे के घर को नहीं, ससुराल में या सोसाइटी में अपनी फैमिली में नहीं रहती हैं, तो वो जाहिर है दूसरी लड़कियां आती, वो भी तो घर के घर खाली पड़े हुए हैं। ये तो यूरोपियन तहजीब तो हमारी तहजीब को निगल रही है। ये तो मैंने 30 साल पहले अफसाना लिखा था, ऑपरेशन, जब मैं फ्रांस गई थी उस ज़माने में मैं पाकिस्तानी की ज़िंदगी देख के मैंने वो अफसाना लिखा था, ऑपरेशन, जो यहाँ पाकिस्तान में छपा था, बहुत मकबूल हुआ था। उस पर मैंने ये लफ्ज़ लिखे थे कि यहाँ की तहजीब, हीरो कह रहा है कि ये हम अपनी अच्छी तहजीब को इस तहजीब के लिए छोड़ के जाते हैं कि जहाँ मियाँ बीमार पड़ा है तो अस्पताल में छोड़ के बीवी चली जाती है, पलट के नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ तो कैंसर के मरीज मियाँ को भी सीने से औरतें लगा के रखती हैं और मियाँ भी लगा के रखता है। ये तहजीब हमारी है, लेकिन हम तो इस तहजीब से कहाँ जा रहे हैं। फकरिया माँ बाप कहते हैं कि हमारी लड़कियां तो, वो तो भाई वो तो जाना ही नहीं चाहती शादी करके, वो तो फला करना नहीं। ये आप क्या दे रहे हैं तहजीब, क्या कर रहे हैं। बच्चों की शादी करते हैं तो लड़के पहले से ही कह देते हैं हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, कुछ आप और सुनाना चाहेंगी या? अब आपने जो मौजू हमारे सोसाइटी का चढ़ा है तो वो तो मुझे तो, मैं तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, मैंने कहानियाँ लिखी हैं। तो ये तो बड़ा ये जो है ना, जो पहले तो हल्का हल्का पॉइजन दिया जा रहा था ना, अब तो ये फैल गया, ये पॉइजन हम सब में फैल गया। बस वो हकूक कहते हैं, हमारे हकूक ज्यादा हैं, हमारे हकूक की जंग हो गई शुरू। तो वही हो गई ना, जैसे कि यहाँ हो रही है जंग इक़्तिदार की, इसी तरह के हकूक की है। तो ये तो जा रहा है जलजले की तरफ, एक जलजला आएगा इनकलाबी और सारी कौमियतें ख़त्म, यही होने वाला है। क्योंकि जो हदर मचा हुआ है, अजीब बेचैनी का आलम है, इसरारी कैफियत है, सुकून नहीं है। पहले दाल रोटी खाते थे लेकिन सुकून था, लोग रिश्तों में आपस में मिलते थे। अब तो अजीब ही अफरा तफरी का आलम है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। कोई मर जाता है तो बहुत मुश्किल उस वक्त जाते हैं जब तदफीन होती है, और भागे वहाँ से अपने जाके मोबाइल खोल लिया, इंटरनेट खोल लिया। दुनिया को रिश्ते खत्म हो गए, मोहब्बतें खत्म हो गए, मोबाइल और इंटरनेट से बहुत ही खत्म हो गए, परवाही नहीं है। सब एक दूसरे मौजूद होते हैं लेकिन कहीं और होते हैं, कहीं और होते हैं, हर एक के मोबाइल कान से लगे हुए हैं और हाँ, 1 मिनट को भी नहीं है। फिर उसमें जो 9 मरतबा है उनकी तो दिलचस्पी है, फिर जबरदस्त होती है। हमारा आपका तो इतना नहीं, लेकिन इनको देखिए कि वो तो ना माँ के, ना बाप के, ना बहन के, ना भाई के। तो ये तो गदर हो गया है। ये तरक्की क्या है, ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। तरक्की नहीं है बिल्कुल मास्टर। अब सर पे दुपट्टा लेना तो बहुत दूर की बात है, अब तो नॉर्मल लड़की, जबकि ये था कि घर में लड़कियों को जरा ढीले कपड़े पहनाए जाते थे कि घर में भाई बाप सब होते। अब तो भाई दुपट्टा उतार दिया है, टाइट जीन पहन ली, ऊपर से बारीक सी कमीज, शर्म हया इज्जत सब खत्म हो गई है। तो कौन सी कदरों की तरफ बढ़ रहे हैं, कौन सी तहजीब को मांग रहे, कौन सी आज़ादी मांग रहे हैं अब। सही। चलिए, अभी 2 माशरों में जो फर्क है वो भी आपके सामने है, और शुरू से ही है, शुरू से है, लेकिन अब बढ़ गया, अब बढ़ता है यार। ये तो क़यामत की निशानियां हैं जो अब हो रही है। आज़ादी इस्लाम में तो, मैं तो हमेशा इस्लाम की इसकी बुनियादी चीज़ कि जितनी आज़ादी इस्लाम ने दी है उससे आगे जब भी हम बढ़ेंगे तबाही की तरफ जाएंगे।
सगे भाई सगे बाप से जब लड़की बड़ी होती है तो लिपटने नहीं देते थे। हमारे अब्बा हमें हमेशा सर में जब आगे बढ़ते थे प्यार करते थे तो सर झुकाते थे उनके सीने पे। यहाँ तो यूं चिमटती, ये कौन सी तहजीब है? ये हमारी मुसलमानों की तहजीब तो नहीं है। तो ये मैं ही नहीं, आप बाहर जाएं देखें दुनिया के अंदर कोई भी सुकून से नहीं है। इनकी यहाँ की 14-15 साल की लड़कियां जो हैं वो माएँ बन जाती हैं। पहले हमारे यहाँ ये होता था कि 14-15 साल की लड़की की शादी करते थे तो आज तक उस पर होता है नॉर्मल लड़की बच्ची को कर दिया करते थे। वो बाय नेचर ये सही था कि जब लड़की वाले को चाहे लड़का तो आप शादी करते बुराइयों से बच जाते थे। आपके ये नस्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ था। हमारे यहाँ इस्लाम में ये चीज़ थी कि तुम कर दो, और मेडिकल रूल से भी आपको यही चीज़ करना पड़ती है। तो सही वहाँ बाहर के मुल्कों में ये नहीं हो रहा। 14-15 साल की लड़की 16 साल की लड़की अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है, वो चली जाती है और माँ ऐसे रुखसत कर देती है जैसे कि शादी करके रुखसत कर। फिर क्या होता है? कई कई मर्दों के बच्चे लिए फिरती है। क्या वो तेजी बच्ची है या हमारी तेजी बच्ची है? मैंने हमेशा, चाहे मैं लिखती हूँ चाहे मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ सबसे अहम, सबसे बेहतरीन, सबसे इंसानियत की आला मिसाल जो कदरों की मिलती है वो इस्लामी रिवायात और इस्लामी कानून में। आप चल के तो देख, नहीं अभी सुकून ही सुकून है। अभी बहुत सारे लोगों ने इसे बचा रखा है और ऐसा बिल्कुल पूरा माशा नहीं बिगड़ा, इसीलिए अभी तक ये माशा। तो सलिया दूसरी तरफ वो इंतहा पसंद मुल्ला है, वो उधर उन्होंने इनके इधर से आंख निकाल दी तो पर्दा टूट जाएगा। इधर कोई इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि आप चेहरा ढांपे। सबसे बड़ा पर्दा वो है जो आप खाने काबा में जाते हैं, हज करते हैं, उसमें कोई चेहरे पे अगर कपड़ा डालें तो आपका हज नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये देखें तो इस्लाम ने तो और फिर जंगों में औरतें बराबर से साथ रहती थी, मरहम पट्टी कर रही हैं तो ये कर रही हैं तो दवाइयों का कर रही हैं, तो कहाँ इस्लाम ने ये कहा है कि मुंह छुपा लो। वो तो बस ये है कि आप अपनी जीनत की चीजें ना दिखाएं। तो आप ढीले कपड़े पहन लें, दुपट्टा सर पे ले लें, सही है। अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं बगैर दुपट्टे की भी बैठी हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज पे होती हूँ मैं सर पे दुपट्टा होता है मेरा। ये हमारी शनाख्त है मुसलमानों की, हमारी एक खानदानी इज्जत और हुर्मत की निशानी है ये कि भाई हाँ ये किसी अच्छे घर अच्छी फैमिली से है तो दुपट्टा तो मैं 1 मिनट में उतार के फेंक दूँ सड़क पर, मुझे क्या जरूरत है इतना मोटा दुपट्टा लेकर। और मेरी समझ में नहीं, हमारे भी बच्चे बाहर पढ़े बाहर रहे और आज भी मेरी बेटी स्कार्फ पहनने लगी बाहर जाके। बल्कि मैंने देखा कि हमारी मेरे इलाज जो है वो सब उधर ही है अमेरिका में, लेकिन वो बड़ा ख्याल करते हैं और सब लोग जो है वो हिजाब और सब चीज़ों का। मैं तो भाई अब मुझे कोई जो भी कहे, लेकिन मैं तो आफियत इसी में बहुत महफूज रहता है। अब देखे ना, एक औरत एक मर्द को अकेले में मिलने को मना किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे दरमियान एक नफ्सियाती चीज है जिसको शैतान कह लें या तूफान कह लें या जो कि जब आप अकेले होंगे तो आपको गलत सोचें भी आ सकती हैं, आप गलत काम भी कर सकते हैं। इसलिए आप जब किसी के बीच में होंगे तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इस्लाम ने इतनी बारीकियां कानून ने बनाए हैं, इस्लाम में कवानीन ऐसे हैं कि आप भटक नहीं सकते कभी उसे। तो अब आपसे थोड़ी सी शायरी सुनते हैं अगर। बिल्कुल, मैं एक ये आखिरी सुना दूँ आपको एक चीज़, फिर आपसे इजाजत लेंगे। तंज का जहर भरा होता है अब बातों में, तंज का जहर भरा होता है अब बातों में, लुत्फ क्या आएगा लोगों से मुलाकातों में, लुत्फ क्या आएगा लोगों से मुलाकातों में। और अपने अश्कों से सजाया है हर एक दामने शब, अपनी अश्कों से सजाया है हर एक दामने शब। हम भी कुछ कम तो न थे गम की मदार रातों में, हम भी कुछ कम तो न थे गम की मदार रातों में। और कौन लेता है मेरा नाम मुझे भी तो बता,
कौन लेता है मेरा नाम मुझे भी तो बता, दिले नाकाम मोहब्बत की मुनाजातों में। कौन लेता है मेरा नाम मुझे भी तो बता, दिले नाकाम मोहब्बत की मुनाजातों में। ओ मौसमे शहरो दिलो जा की कोई बात न कर, मौसमे शहरो दिलो जा की कोई बात न कर। हमने घर जलते हुए देखे हैं बरसातों में, हमने घर जलते हुए देखे हैं बरसातों में। और अपनी तकदीर पे इस दर्ज भी मगरूर ना हो, अपनी तकदीर पे इस दर्ज भी मगरूर ना हो। डूब जाते हैं बहुत लोग इन्हीं बातों में, डूब जाते हैं बहुत लोग इन्हीं बातों में। और सुबह फरदा के लिए हमने बनाए सूरज, सुबह फरदा के लिए हमने बनाए सूरज। गम से भीगी हुई अफसुर्दा सियाह रातों में, गम से भीगी हुई अफसुर्दा सियाह रातों में। और मेरे बच्चे मेरा सरमाया जाए गुलनार, मेरे बच्चे मेरा सरमाया जाए गुलनार। है मेरी जात भी तकसीम कई जातों में, मेरे बच्चे मेरा सरमाया जाए गुलनार। है मेरी जात भी तकसीम कई जातों में। तंज का जहर भरा होता है अब बातों में, लुत्फ क्या आएगा लोगों से मुलाकातों में। बहुत लुत्फ आ रहा, मेरे को आपकी शायरी में लुत्फ आ रहा है। ये एक मैंने लिखी थी 16 दिसंबर 2015 सियाह में, जो आर्मी पब्लिक के बच्चे मरे थे, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको सुनाती चलूं। फिर लिखते हैं कि लहू में तर थे गुलाब चेहरे, लहू में तर थे गुलाब चेहरे, वो अजमतों के अमीन चेहरे। लहू में तर थे गुलाब चेहरे, वो अजमतों के अमीन चेहरे। वो माँ के प्यारे हंसी दुलारे, वो दिल के टुकड़े वो चांद तारे। थे बाप के जो कभी सहारे, फरिश्ते जैसे फलक से उतरे। मोहब्बतों का पैगाम लेकर वो उड़ते फिरते परिंदों जैसे, न जाने किन मंजिलों की जानिब रवां दवां थे, न जाने किन मंजिलों की जानिब रवां दवां थे। जमीन की जुगनू फलक के तारे, जो लिख रहे थे कलम से अपने शगुफ्ता लम्हे वो जिंदगी के। मगर अचानक लहू के प्यासे दरिंदा खसलत करी ही चेहरे। हुए जो दाखिल तो दर्द गाहें लहू लहू थी, वो हंसते चेहरे वो गाते चेहरे। रहू में तर थे वजूद जिनके बिखर चुके थे, सरों को तन से जुदा करके निशान इबरत बना रहे थे। किताबें सारी खुली पड़ी थी, कलम भी टूटे हुए पड़े थे। वो ख्वाब सारे वो ख्याल सारे बिखर के जाने किधर गए थे। मैं किससे पूछूं किधर गए थे। मगर वो आंखें लहू में डूबी सवाल आंखें, मगर वो आंखें लहू में डूबी सवाल आंखें खुली हुई थी जो कह रही थी ये कौन थे और कहां से आए, ये कैसे कैसे अजाब लाए। तबाहियों में है कौन शामिल, हमें मिटाने ये कैसे पहुंचे। कसूर लेकिन हमारा क्या था, कसूर लेकिन हमारा क्या था। सितम की आंधी लहू की बारिश वो गिर की लाशें तड़पती रूहें। फलक से शोले बरस रहे थे, जमीन से गर्मी उबल रही थी। शनाख्त करके सरों को तन से जुदा करके तमाशा जब वो बना रहे थे। लहू हमारा उड़ा रहे थे तो तुम कहाँ थे। ये मैंने हुकूमत से सवाल किया, तुम कहाँ थे। तमाशा जब सरों को तन से जुदा करके तमाशा जब वो बना रहे थे। लहू हमारा उड़ा रहे थे तो तुम कहाँ थे। था बेबसी का अजीब आलम, कहीं भी कोई जगह नहीं थी, कहीं भी हमें कहीं भी पनाह नहीं थी तो तुम कहाँ थे। गुदास बिस्तर पे सो रहे थे, गुदास बिस्तर पे सो रहे थे, हसीन ख्वाबों में खो गए थे। तुम्हारे बच्चे जो कत्ल होते, जो रेजा रेजा वजूद होते, तुम्हारे घर से जनाजे उठते, घरों में मातम तुम्हारे होता, न नींद आती न ख्वाब आती। गुदास बिस्तर पे तो तुम कहाँ थे, गुदास बिस्तर पे सो रहे थे, हसीन ख्वाबों में खो गए थे। तुम्हारे बच्चे जो कत्ल होते, जो रेजा रेजा वजूद होते,
तुम्हारे घर से जनाजे उठते, घरों में मातम तुम्हारे होता, न नींद आती न ख्वाब आते, हर एक लम्हा अजाब होता, तुम्हारा जीना हराम होता, तुम्हारे चेहरे भी जर्द होते, मगर सलामत तुम्हारे घर हैं, मगर सलामत तुम्हारे घर हैं, तुम्हारे आंगन हरे भरे हैं, हमारे आंगन उजड़ चुके हैं, हमारी माएँ सिसक रही हैं, तड़प रही हैं, मगर सुनो हमारी अजीम माओ, शहीदों की बेमिसाल माओ, वतन को हमने लहू दिया है, जो कर्ज था वो अदा किया है, वतन की अजमत पे जान दी है, वतन का सौदा नहीं किया है, लहू से मिट्टी को नम किया है, नई रुतों के गुलाब ताजा खिलाए रखना, नई रुतों के गुलाब ताजा खिलाए रखना, हमें भी यादों में याद रखना, लहू का सारा हिसाब रखना, फसीले शप्पर दिए हजारों जलाए रखना, हमें भी यादों में याद रखना, हमें भी यादों में याद रखना। अच्छी शायरी आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। बस ये है हमारी शायरी जो हम, अब मैं आपको एक गजल की चंद शेर सुना की इजाजत चाहूंगी। ये जो हमारी जो वतन से मोहब्बत की है, कि मिट्टी से मोहब्बत मेरे अजदाद ने की है, मिट्टी से मोहब्बत मेरे अजदाद ने की है, जज्बों की ये सच्चाई तो विरसे में मिली है, मिट्टी से मोहब्बत मेरे अजदाद ने की है, जज्बों की ये सच्चाई तो विरसे में मिली है, हिजरत की कड़ी धूप में जो महवे सफर थी, हिजरत की कड़ी धूप में जो महवे सफर थी, साये से भी महरूम वही नस्ल रही है, साये से भी महरूम वही नस्ल रही है, और मदफून हुए कितने जवां जिस्म ज़मीं में, मदफून हुए कितने जवां जिस्म ज़मीं में, यूं मुमलकत-ए पाक की बुनियाद रखी है, मदफून हुए कितने जवां जिस्म ज़मीं में, यूं मुमलकत-ए पाक की बुनियाद रखी है, और तुम जिसको सरे बज़्म भी कहने से तकासिर, तुम जिसको सरे बज़्म भी कहने से तकासिर, हक बात वही हमने सरेदार कही है, तुम जिसको सरे बज़्म भी कहने से तकासिर, हक बात वही हमने सरेदार कही है, और हर शाख गुलिस्तां को लहू दे के संवारा, हर शाख गुलिस्तां को लहू दे के संवारा, ये रस्म वफा ये रस्म वफा अहले जफा हमसे चली है, हर शाख गुलिस्तां को लहू दे के संवारा, ये रस्म वफा अहले जफा हमसे चली है, मिट्टी से मोहब्बत मेरे अजदाद ने की है, जज्बों की ये सच्चाई तो विरसे में मिली। क्या बहुत ही अच्छा लगा आपसे, आपने कलाम सुनाया और बड़ी बातें की, बहुत अच्छी, बड़ा मज़ा आया मुझे तो फिर इंशाल्लाह जब भी आए तो याद रखें इंशाल्लाह। फिर हम अब आप पे इत्तला देकर आऊंगी मैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी बहुत ये थी गुलनार आफरीन साहिबा, आपने इनकी पुरजोश शायरी सुनी और इनके ख्यालात का इन्होंने इजहार किया, वो आपने सुने, आपको अच्छा लगा होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।